सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का करने जा रहे हैं 13.1 का। इसके जो बेसिक्स है मैं पहले समझा चुका हूं। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं देख लेते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो बच्चों अभी हमारे पास देखिए, जब हमारे पास दो क्यूब्स एंड टू एंड जुड़ते हैं तो देखिए ऐसी फिगर हमें वहां से मिलती है। ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो इसका जो एक फेस है, इसका इधर वाला फेस और उसका इधर वाला फेस दोनों आपस में जुड़ गए, एक फेस गायब हो गया। लेकिन हमें तो सरफेस एरिया किसका निकालना है बच्चों? क्यूबॉइड का निकालना है। अब क्यूबॉइड पे आप कितने हिस्से पे पेंट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि टोटल निकालना है कि आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। वो कैसे पता चलेगा? देखो, इसके हम ऊपर के हिस्से पे पेंट कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, फ्रंट पे भी, नीचे भी, इधर भी, पीछे भी। इट मींस हम इस क्यूबॉइड पे सब जगह पेंट कर सकते हैं, कोई भी पार्ट इसका नहीं बचेगा। तो इट मींस वी कैन से यहां टोटल सरफेस एरिया आपका लग जाएगा और इसका आंसर टोटल सरफेस एरिया से आएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको इसकी साइड चाहिए होगी। साइड कैसे निकालेंगे? उसने कहा वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बच्चों साइड का क्यूब। साइड क्यूब इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम उसने 64 दी, इधर साइड को a ले लेते हैं, a क्यूब। ये 4 का क्यूब होता है, इधर a का क्यूब लिखेंगे। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, a इक्वल्स टू 4। तो दोनों क्यूब की जो साइड है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। जब दोनों साथ साथ जुड़ेंगे तो फ्रंट वाले फेस से उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी एंड दैट लेंथ विल बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। बट इसकी ब्रेड तो वही रहेगी, हाइट भी सेम ही रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो इट मींस बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेंथ चेंज होगी। तो जो क्यूबॉइड बना है उस क्यूबॉइड के लिए लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होगी 4 सेंटीमीटर एंड हाइट होगी 4 सेंटीमीटर। बिकॉज जो यहां ए आया वो क्या है? साइड ऑफ अ क्यूब। और क्यूब की सारी साइड आपस में इक्वल होती है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। अब यहां बात क्या है कि हमने क्या निकालना है बेटा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया भी मैंने बता दी, हाँ टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। और क्यों निकलेगा वो आपको समझ में आ गया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया कब निकालते हैं? जब इसकी चारों वॉल्स को सिर्फ पेंट कर पाए। सिर्फ हम ये साइड इधर और पीछे की तरफ पेंट करते, लेकिन इसमें हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया यहां लगाएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया कहां आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कहां कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता है LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है बच्चों। तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 8, ब्रेड्थ इज 4 प्लस ब्रेड्थ इज 4, हाइट इज 4 प्लस 4 इंटू लेंथ इज 8, लाइक दिस। 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32, 2 इंटू 32 होता है 64, 670 एंड 10 80, दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, एरिया जहां भी होगा वहां यूनिट पे स्क्वायर आता है। ठीक है ना बच्चों? किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर होगा, होलो का मतलब होता है खाली है। खाली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हेमिस्फीयर के ऊपर कोई भी ढक्कन नहीं लगा हुआ, मतलब वो बंद नहीं है, कवर्ड नहीं है। और जब वो कवर्ड नहीं है तो उसका टोटल सरफेस एरिया हमें नहीं चाहिए। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर का मतलब होता है उसके ऊपर एक सिलेंडर लगाया। फिगर कैसी बनेगी? सबसे पहले वो देखो, ये देखो यहां, ये है इसकी फिगर। ठीक है बच्चों, हमारे पास नीचे ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक सिलेंडर उसके ऊपर लगा दिया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। देखो, जब हमारे पास ये हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमने सिलेंडर प्लेस किया है ताकि ये इसको पूरा कवर कर पाए, तो अब हम क्या कह सकते हैं? उसने कहा है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। तो बच्चों उससे पहले हम रेडियस निकालेंगे। यहां से यहां इसकी रेडियस हो गई 7। बच्चों जितनी हेमिस्फीयर की रेडियस होती है उतनी उसकी हाइट भी होगी। क्यों होगी भाई? ये
यहां से यहां इस कोने को टच करे सेंटर से या इधर करे, सब जगह ये क्या होता है, रेडियस ही तो होता है। तो इट मींस इसकी हाइट भी 7 हो गया। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। ठीक है, हेमिस्फीयर जस्ट इसके ऊपर रखा है इसलिए उसकी रेडियस भी सेम ही होगी जो हेमिस्फीयर की है। हेमिस्फीयर की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की रेडियस भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। अब उसने कहा टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये है टोटल हाइट ऑफ द वेसल, उसने कितनी कहा है, 13 है। ठीक है बच्चों, अब हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक 7 जो है हाइट किसकी हो जाएगी, हेमिस्फीयर की। तो बाकी 13 जो टोटल है उसमें से अगर ये 7 चला जाएगा तो 6 सेंटीमीटर बचेगी हाइट ऑफ सिलेंडर, वो ये रही बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे पास सिलेंडर ये रहा और हेमिस्फीयर एरिया ये रख दिया। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब बच्चों ध्यान से समझने की बात क्या है, सर कौन सा एरिया निकालना है यहां, देखिए ये है ऊपर से खुला हुआ है क्योंकि उसने क्लोज नहीं कहा है, होलो सिलेंडर बोला है। होलो का मतलब है ये इधर से ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, तो यहां पे कोई भी हम इस एरिया को काउंट नहीं करेंगे। तो जब ये एरिया काउंट नहीं होता है तब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऊपर इसका एरिया नहीं निकालना तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकलेगा। वो क्या होता है, 2 पाई आर एच, और इसका भी कर्व्ड निकलेगा क्योंकि यहां भी ये बंद नहीं है, यहां इस ऊपर से नीचे तक ही यहां तक आ सकते हैं, यहां से पानी डालोगे तो यहां तक पहुंच जाएगा, तो कहीं से भी ये बंद नहीं है क्योंकि उसने होलो हेमिस्फीयर बोला था। तो इट मींस अब हमें क्या करना है, यहां इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और ऐड कर देना है, दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स। तो वहां टोटल जो कहेगा ना कि टोटल निकालो, तो इन दोनों को मिला के कितना टोटल आएगा उस टोटल की बात करता है, टोटल सरफेस एरिया नहीं कहता। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या निकालना था आपको, इनर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जो हेमिस्फीयर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अभी तो हमें कर्व चाहिए इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों की आर सेम है इसलिए हम 2 पाई आर यहां से कॉमन ले सकते हैं बच्चों। 2 पाई आर यहां क्या बचेगा, एच हाइट ऑफ द सिलेंडर, नॉट द टोटल हाइट। ये किसके फॉर्मूले में से एच आ रहा है, सिलेंडर वाले में से। प्लस 2 पाई आर चला गया, यहां आर स्क्वायर था मतलब 2 आर थे, एक आर बच गया। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इज 7, एच कितना है ये 6 है, प्लस रेडियस कितना है बच्चों 7, इस 7 से ये 7 कट गया, 2 इंटू 22 इंटू 13, ये हमारा बनेगा। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए पहले एक 2 यहां से लीजिए, एक 2 यहां से, 2 जब 4 13 से मल्टीप्लाई कीजिए 52 इंटू ये क्या होता है 2 इंटू 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 52 है इंटू 11 करोगे तो पहले ये 2 लिखना है, फिर 2 को 5 में ऐड करना है, 2 5 7, फिर 5 को एज इट इज लिखना है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करके आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं।